गुड, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये उससे ऊपर है यार. देर आर टू थिंग्स. वन इज दैट कि चाहे हम लोग कोई भी एग्जाम में कितना भी पढ़े, मान लो हम लोग रैंक लाने वाले हैं, कुछ भी होने वाला है, तो भी इन दैट केस एग्जाम का फीवर टेंशन होगा. मान लो मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, आई हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्स इन माय लाइफ. इफ आई वांट टू गिव वन एग्जाम, सपोज नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट इफ आई वांट टू गिव एग्जाम तो टेंशन होगा. नो नो, अच्छा से नहीं बोलो. यू आर राइटिंग गुड. ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल, विच आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, बट ये है कि मेहनत चल रही है. I will say that कि there are some students who are very good, there are some students who are average, there are some students who are very bad. So those who are bad, whether they, because उनको टेंशन कम होता है, उनके टेंशन है ही नहीं, they don't feel any tension because they already discounted the fact inside कि we cannot pass. और मेरे को भी पता है कि उनका कुछ होना नहीं है, not only in your batch, in every batch. Maybe दे आर प्रेशराइज्ड बाय देयर फैमिली, इसलिए प्रेशर होता है, बट फिर भी वो क्लियर नहीं होने वाले. एवरेज लेवल स्टूडेंट्स टेंशन में है, भाई क्या होगा नहीं होएगा, बिकॉज दे हैव गिवन एफर्ट्स नॉट अप टू द मार्क. लेकिन जो हाई लेवल स्टूडेंट्स है, जो बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, दे ऑल्सो फील डिसकंफर्ट व्हेन द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. और अभी तो यह 15 दिन बाकी है, और 10 दिन बाद और टेंशन होगा. don't you can't reduce that. You can just think positive, and at the same time, wherever your weak areas are there, you will be able to work on that. उस टाइम तक तो प्रिपेयर रहेंगे. अभी मतलब इतना टाइम से हम लोग रिसर्च करते करते लिख लेते हैं, अब अचानक से क्वेश्चन आएगा, अचानक नहीं तो अब अभी क्या है कि अगर हम लोग और इस चीज को डिले करेंगे, तो जो मेरे को तुम लोगों में 15 दिन के अंदर चाहिए, उसके लिए तुम लोग यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड. बिकॉज अभी लग्जरी टाइम चल रहा था ना, अब लग्जरी टाइम से बाहर आना पड़ेगा. बिकॉज अगर हम लोग 3 दिन 4 दिन पहले, मान लो सपोज एग्जाम इज ऑन 9th, और हम लोग को ये रियलाइज होता है 4 तारीख को 3 तारीख को कि ऐसा है, तो उस समय संभलने का मौका नहीं मिलता है. देन इन दैट केस भाई क्या करें नहीं करें, पजल्ड. तो अभी जब गिरेंगे तो इन दैट केस संभलने का बहुत एडिक्वेट टाइम है. और क्या है कि एक बेसिक रिसर्च वगैरह करके ABCDEF कुछ तो ज्ञान हुआ यार. तो आई नो दैट व्हेन यू ऑल विल बी गिविंग मॉक टेस्ट टुडे, इट विल बी वेरी बैड परफॉर्मेंस. मेरे को पता है. कोई टेंशन नहीं है. हाँ, साथ में यू नीड टू बी जेन्युइन कि जब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं तो आप एक्चुअली कहीं रेफर नहीं करोगे, गूगल वगैरह कहीं भी. आपको ये नहीं सोचना है सर क्या सोचेंगे, बिकॉज I am bringing myself in your shoes fully. बिलीव करो कि मैं, मान लो आप प्रकाश सराफ हो, आप ट्यूटर हो, और मैं आरती हूं, मैं देवश्री हूं, whatever. मैं ये फील ले सकता हूं कि अगर मैं आज आंसर्स लिखूंगा वो कितना खराब आने वाला है. लेकिन एक बार देखिए कितना खराब लिख सकते हैं, कि एक बार रेफर करे बगैर इन अ टाइम बाउंड इन्वायरमेंट व्हाट वी कैन परफॉर्म, वो चेक करना अभी बहुत जरूरी है, जिससे कि फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वी कैन डिसाइड कि भाई कौन सा एरिया वीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है. एक टाइम, बिकॉज हर स्टूडेंट चाहे वो नंबर अच्छा लाए, चाहे वो कम लाए, चाहे वो पास हो नहीं हो, हर एग्जाम, एवरी स्टूडेंट इन एवरी एग्जाम सेज वन थिंग विच इज कॉमन, सर टाइम वॉज वेरी लेस, आई डिडंट गेट द टाइम टू राइट द आंसर्स. आप लोग का थ्योरी है, किसी का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन है, एक्सेल में कुछ भी करना हो, टाइम प्रेशर हर एग्जाम में होता है. मैंने इतना एग्जाम दिया है, चाहे 10, 15, 20 साल पहले दिया होगा यार, लेकिन हर एग्जाम में जब बाहर निकलते थे, बिकॉज दैट वाज फिजिकल एग्जाम ओनली, नो कंप्यूटर बेस्ड, आधे से ज्यादा खत्म ही नहीं हुआ. सो इट इज नॉट नाउ, इट इज अर्लियर, इट इज नाउ, एंड इट विल बी देयर फॉर होल लाइफ. कि एग्जाम में टाइम प्रेशर यू विल फील, दैट यू कांट अवॉइड, बट देन वो टाइम प्रेशर यू विल बी एबल टू हैंडल when you are properly structured in your mind.
कि अगर एक क्वेश्चन का 4, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट यू ऑल, कि क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 30%, 40%, 30%। मेरे को पहला वाला 30% आई नो वेरी वेल, बट 40 एंड 30% आई डोंट नो एट ऑल। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के और टेंशन हो गए। लेकिन अब फर्स्ट 30% को टाइम 30% ही दीजिए, या मे बी 35%, थोड़ा उसको अच्छा, बट आप 30 के बदले उसका टाइम 60-70% मत लगा दीजिए, उससे गारंटी है फेल होंगे। बिकॉज द 40 एंड 30% विच यू आर नॉट राइटिंग, मे बी 1 or 2 लाइन्स, तो आपको उसमें तो नंबर मिलेगा ही नहीं। एंड द 30% यू हैव रिटन फैंटास्टिक, आई विल बी एबल टू गिव यू उस 30% में जितना है पूरा उतना। इफ अ क्वेश्चन इज 25 मार्क्स, 30% इज 7.5, तो मैं आपको 7.5 ही दूंगा ना। मैं आपको 15 तो नहीं दे सकता कि भाई आरती और देवश्री हैज रिटन दिस आंसर फाड़ के, बिकॉज मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन इज 7.5, और आप बैलेंस 17.5 पे फोकस ही नहीं किए बिकॉज नहीं आता था। अरे भाई कुछ तो लिख यार, एक प्रॉपर एवरेज लेवल पे तो उसको ले जाओ। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट टाइप ऑफ इश्यूज इन एग्जाम। दूसरा इश्यू जो आप लोग के साथ नहीं होएगा, क्या होता है कि नॉर्मली अदर देन सीमा केस स्टडी एग्जाम, फुल 100 मार्क्स पेपर वी गेट टुगेदर। सो आई कैन डू सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट, 1A 2B कर सकते हैं। बट CIM में तो ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। बोल रहे हम आपको पहला क्वेश्चन देंगे 45 मिनट्स, उसके अंदर वॉट एवर ABC पार्ट्स आर देयर, यू आर गेटिंग टोटल 45 मिनट्स। वंस 45 मिनट्स ओवर, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। आप इन्वेजिलेटर को एग्जाम सेंटर में घर पे रिक्वेस्ट 2 मिनट और, बचपन में याद होगा कि कॉपी पेन से एग्जाम दे रहे हैं, इन्वेजिलेटर को बोले प्लीज मेरे को 2 मिनट हेल्प करिए, दूसरा से ले लीजिए। ऐसा करते थे हम लोग। यहां तो यह है ही नहीं ना। 45 मिनट्स 1 पार्ट गॉन, 45 मिनट्स सेकेंड पार्ट गॉन। यू कैनॉट, व्हेन यू आर इन द सेकेंड पार्ट, यू कैनॉट गो बैक टू द फर्स्ट पार्ट, आप वहां नहीं जा सकते। तो ये हम लोग के थोड़ा अच्छा है। बट इन अदर एग्जाम्स अपने थोड़ा कैरीड अवे हो जाते हैं, जो चीज आती है, और बैलेंस 15-20 नंबर का छोड़ कर आते हैं। तो हम लोग के केस में प्रॉब्लम क्या है कि जो 1 पार्ट 45 मिनट्स है, उसमें केवल एक पार्ट नहीं है A, उसमें A B तो जनरली है, कहीं कहीं पर A B C 3 पार्ट है। तो वी गॉट कैरीड अवे कि केवल A ही लिख रहे हैं, केवल B ही लिख रहे हैं, A और C लिखना ही भूल गए, लिखे ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। That is guarantee that we cannot pass. As I was giving example in the last class, because सीमा results came, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट की स्टडी में 96 मार्क्स आया है, पास हो गया। दूसरा स्टूडेंट है मैनेजमेंट की स्टडी में 76 मार्क्स आया है, और दोनों का जो वेरिएंट था, क्वेश्चन पेपर था, वो सेम था। मतलब बाई चांस आरती एंड देवश्री इज गिविंग एग्जाम ऑन डिफरेंट डे, बट फिर भी आरती और देवश्री का पेपर सेम है। जब एग्जाम दे लिए, दोनों एक दूसरा से डिस्कस किए, तो जिसने 76 स्कोर किया उसने मेरे को बोला सर मेरे को पता था कि मेरा 80 से 2-4 नंबर कम आएगा, एंड आई न्यू दैट सर he will be able to score because sir there was a question on financial accounting relating to joint venture and all that। मैंने उसको पूरा रॉन्ग लिखा था, तो मेरे को उसके ऊपर कोई नंबर ही नहीं मिला। I got the marks other than that 76। अगर मैं उसमें थोड़ा बहुत भी सही लिखता तो मेरे को 80 मिल जाता। Then he said that sir I called you just saying that कि you have taken me from a very low level to a very high level। मैं अपना प्रेजिंग नहीं कर रहा हूं, बिलीव मी, जस्ट उसकी बात बोल रहा हूं। मैं बोला सर अच्छा तो नहीं लग रहा है, बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड सो यू शुड बी पासिंग। बट वो बोला कि सर बिलीव करिए कि अगर मैं यहां पर नहीं होता तो मेरा कुछ भी नहीं होता। अभी मेरे को पता है कि फरवरी में मैं पास हो जाऊंगा, एंड इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, कोई टेंशन नहीं है सर, 2 महीना लेट सही। बट आई रियलाइज, बिकॉज वो क्या करता था, जब वो आंसर लिखता था, एक बात को लिख रहे हैं, बोले बगैर ही दूसरा में चालू हो गए, उसको बोले बगैर ही तीसरा में चालू हो गए। तो मैंने उसको बोला कि आपका रिदम थोड़ा गड़बड़ है। दूसरा, सपोज हार्ड वर्क, ऑप्टिमिस्टिक, दिस दैट लिख रहे हैं, समझा ही नहीं रहे हार्ड वर्क क्या है। इतना सारा न्यूमेरिक्स लिखने का मतलब नहीं है, कॉमा 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 कॉमा, एंड नॉट अ सिंगल थिंग यू आर एक्सप्लेनिंग। तो मैंने बोला आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए।
देन ही हैज ऑलवेज द प्रॉब्लम, सर मेरा इंग्लिश खराब है, बढ़िया नहीं होता है. आई टोल्ड हिम दैट इंग्लिश का एग्जाम ही नहीं है, दिस इज नॉट अ इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम. एग्जामर मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसका मार्क्स नहीं कट रहा है. मैंने बोला मेरा भी इंग्लिश आपके जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश के बारे में मत सोचिए. सो ही इंप्रूव्ड अ लॉट. द वे ही स्टार्टेड एंड द टाइम व्हेन ही गिव एग्जाम, ही इंप्रूव्ड अ लॉट, बट स्टिल ही कुड नॉट पास. अब तुम उस टाइम पे आप लोग बोले थे सर लिस्ट दिखाइए, अब मेरे पास लिस्ट रेडी है. मैं एक बार दिखाना चाह रहा हूं कि जो मैंने लिखा था उसमें से किसका किसका गड़बड़ी हुआ. आप देखिए, मैंने लिखा श्रेयस, मैंने अभी बोला 96 जिसका आया. देन अथर्व, आचार्य नीरव, Acharya Nirav, the second student, his friend who scored 676, I said high chance of passing. Because मेरे को लगा उसने मेहनत बहुत जोर की है, काम बन जाएगा, लेकिन नहीं बना. विशाल, very high chance of passing, passed. करीन, very high chance of passing, passed. ये मैंने कल नहीं लिखा है, बिलीव करो यार, मैं 15-20 दिन पहले से लिख के रखा हूं कि इनका ये होएगा. बिकॉज मैंने टीम को डिटेल दे दिया था कि आप इनका तैयार कर लो, ये सब पास होंगे. मैं ये दिखाया था लेकिन उतना डिटेल में नहीं दिखाया था क्योंकि उस समय मार्क्स नहीं था, मार्क्स नहीं था हम लोगों के पास. यस, क्योंकि मार्क्स उसी समय आया था ना. तो आई विल से दैट कि मान लो कोई जन फेल हुआ है, एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ये फेल है, मैंने इसको भी हाई चांस ऑफ पासिंग लिखा था, तो ये गड़बड़ी हुआ, इधर भी हाई चांस ऑफ पासिंग. लेकिन ये लोग का ऐसा नहीं है कि मैंने हाई चांस ऑफ पासिंग लिखा तो 40 नंबर लाए हैं, 80 के आसपास है. लेकिन मान लो कोई स्टूडेंट है, मैंने उसको डाला ही नहीं होगा यार इसमें. देयर आर 2 मोर स्टूडेंट्स, सुदीप चक्रवर्ती. सुदीप चक्रवर्ती को मैंने डाला ही क्यों नहीं था? बिकॉज मेरे को गारंटी था ये फेल होंगे. इनका 74 ज्यादा नंबर आया, बिकॉज पूरी क्लासेस नहीं की, कोई मॉक पेपर लिख के नहीं दिया. ये तो 74 एक बोल्ड फ्रॉम द ब्लू है, बिकॉज मैंने लिस्ट में ही नहीं लिया कि भाई ये पास होने का चांस ही नहीं है. देन आई टोल्ड हिम दैट you think yourself, do you think that you need to pass the exam? For think that 74 है, because 74 आना गड़बड़ है. बिकॉज वो तो सोचेंगे नहीं पढ़े बगैर 74 आता है तो पढ़ने से तो 100 आएगा, नहीं आएगा. 74 to 80 is a difficult thing. Scoring 74, 60, 50 is easy. बट जो हायर लेवल मार्क्स है वो डिफिकल्ट होता है. कोई स्टूडेंट मान लो एग्जाम में 80 लाया, कोई दूसरा 82, डिफरेंस 2 नंबर का है, लेकिन वो 2 नंबर बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना. तो मैंने लिखा ही नहीं था इनको कि ये पास होंगे, बिकॉज ये मेरे लिस्ट में ही पास होने में नहीं थे. लेकिन ही सेड दैट सर आई विल वर्क हार्ड. देन ही सेड दैट सर अभी तो फरवरी आने. तो मैं बोला यार तुमको तो पता था कि तुम एग्जाम में फेल होगे, तो तुम अभी तक क्या कर रहे थे? ही इज वेरी सीनियर पर्सन, अराउंड 50+ एज, लेकिन उससे क्या मतलब है? एंड ही इज अ फाइनेंस मैनेजर इन द कंपनी. एग्जाम में तो फाइनेंस मैनेजर नहीं चल रहा है ना, थोड़ा तो स्टूडेंट बनना पड़ेगा. Anupriya, same story with both those two. This Anupriya is a chartered accountant and he is having work experience. Sudeep Chakravarti greater than 25 years. मैंने इन दोनों को लिस्ट में ही नहीं डाला था क्योंकि ये फेल होंगे, मेरे को पता था क्या होएगा लिखकर. दोनों फेल हुए, मैंने दोनों को एक ही बात बोला. दोनों बोले कि अब इसने बोला दिस, आई मीन टू से दिस Anupriya, वेरी नॉलेजेबल गर्ल, चार्टेड अकाउंटेंट है, अराउंड 25-30 years of age. एंड सी डिजर्व टू पास, बिकॉज बहुत कॉन्वेंट एजुकेटेड है, नॉलेज है, लेकिन एफर्ट्स तो नहीं दे रहे हैं ना. आपका नॉलेज से क्या फायदा है? एग्जामिनर इज कंसर्न विथ यूर व्हाट यू आर राइटिंग. आई हैव रिटन समबडी चांसेस ऑफ लो पासिंग. हरप्रीत सिंह कहां है? एक बार देखिए. हरप्रीत सिंह, मैंने इनको नहीं लिया था कि ये फेल होंगे. ये सीमा कर रहे हैं 8 साल से, 8 साल हो गया इनको सीमा करते हुए. He was not bad like these two, but 50% क्लास में थे, आंसर लिखा, 50% नहीं लिखा. फिर जब आंसर नहीं लिखा, एग्जाम था, तो कहानी चालू कर दिए, सर कोरोना हो गया, ये हो गया वगैरह. आई एम सेइंग कहानी बिकॉज देन व्हाई यू आर गिविंग एग्जाम. यू कांट से अलाबाई, विच मैंने पिछली क्लास में बोला कि मान लीजिए देवश्री ने सेकंड आंसर नहीं लिखा, मन को चोट लगी है, मैं कुछ अलाबाई नहीं सुनना चाह रहा. विशा लक्ष्मी नॉट राइटिंग एनी आंसर, पहला में भी गड़बड़ी था, उसके बाद कुछ नहीं लिख रहे, नो एलाबाई, नो नथिंग, नॉट एक्सेप्टेबल. बट देन इन दैट केस यू आर कमिंग इन दिस कैटेगरी वेयर द चांसेस ऑफ पासिंग विल बी लेस.
हाउ कैन यू डू समथिंग बेटर इन द एग्जाम विदाउट प्रैक्टिस? ऐसा चल रहा है क्या कि लॉटरी लगने वाला है? आई डोंट एक्सेप्ट एनी एलिबाई. एज आई सेड, आप लोग को पिछले क्लास में आधे घंटे तक एक एक जन से डिस्कस करके, आरती से, उनसे, यार फालतू की बात नहीं करनी है. बट दैट इज नॉट लॉजिकल यार, नॉट. आर यू राइटिंग द एग्जाम? मैंने होमवर्क दिया आज, मैंने बोला शाम को लिखो, ऐसा बोला मैंने? नहीं. गिविंग एम्पल ऑफ टाइम. सो वट एवर प्रॉब्लम्स आर देयर, इट्स एलिबाई. आई सेड इन द क्लास कि मैं भी बोलूंगा सुबह क्लास नहीं कर रहे हैं, मेरे को तकलीफ है. हो ही सकता है ना, कभी नहीं होता है ऐसा. क्यों नहीं होता यार? क्यों कोर्स कंप्लीट नहीं टाइम पे होता है? क्यों? क्या 50 जन हमारे यहां पढ़ाने वाले? सर एक ही जन है. जब मैं अपना काम कर रहा हूं, आप क्यों नहीं कर रहे? कोई नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं चलेगा सर. बट यू आर कमिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन विजयलक्ष्मी. देन मैंने तो इतना मानस के साथ बात किया, फिर भी उसने कोई सबमिशन नहीं किया. ए भाई, अगर आप बढ़िया हो, नंबर 100, 110 आ सकता है, तो क्यों 80 में सेटिस्फाई होना? बिकॉज ही इज गुड. बट देन प्रॉपर एफर्ट्स नहीं पुट करने से प्रॉब्लम होगी. आप कोई एलिबाई नहीं दोगे, घर में ये हुआ वो हुआ. आई एम नॉट रेडी टू हियर दिस, बिकॉज यू आर गेटिंग एम्पल ऑफ टाइम टू गिव योर वर्क, टू डू योर वर्क. नॉट पॉसिबल मैन. बिकॉज ये सारे लोग जिनकी मैं दिखा रहा हूं, सबका एवरेज एज 30+ है. कोई 2-4 लोग होंगे जिनका एज 30 के अंदर है, 35, 40, 50. क्या को घर में बैठे हैं? ऑल आर वर्किंग. हाउ कम दे आर स्कोरिंग गुड मार्क्स? हाउ? जस्ट. तो मैं ये हरप्रीत के बारे में बोल रहा हूं. सीमा 7-8 साल से कर रहे हैं. मैंने देखा कि इन्होंने एफर्ट्स ठीक से नहीं दिया, फेल होंगे, लेकिन ये पास हो गए. लेकिन 81 ही आया है. अब आज ये सोचो, somebody is getting 74, 81, कोई बिग डिफरेंस नहीं है. सीमा कंप्लीट टेंशन ओवर. बट मैंने सोचा नहीं था कि ये पास होंगे, बिकॉज वैसा इनका एफर्ट्स नहीं था. जबकि मैंने शुरू से क्लासेस में बोला कि अब आपको मान लीजिए उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब कम समझ में आता है. तो मैं बोला अब तो इसके काम नहीं है, आप प्रॉपर लिखिए. तो आंसर्स वो लिखिए, एग्जाम दिए, ठीक हो गया, सीमा बन गए एसीएम में, सीजीएम में. बट आई हैव नॉट फोरकास्टेड दैट दीज स्टूडेंट पास. और मैं ये प्रीतम बेन ऊपर लिखा हूं, मैंने लिखा था पास होएगा, ये पास हुआ है. मतलब ऊपर भी लिखा हूं, डबल बार आ गया ये. मेरा ये बोलने का मतलब है, व्हाट आई एम सेइंग, यू गिव योर पॉजिटिव एटीट्यूड, 100% एफर्ट्स. देखते हैं पास कैसे नहीं होंगे, हम भी देखते हैं. बैड लक अगर होता है, आज 20-25 लोग पढ़ रहे हैं, कोई 1 या 2 बैड लक होता है, वो अलग चीज है. मैं 100% भगवान थोड़ी ना बन सकता हूं, बिकॉज 5% इज लक, बट 95% इज योर ओन एफर्ट्स. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लक. हर चीज अगर लक पे डाल देंगे तो फिर कैसे होएगा? हर चीज सिचुएशन पे डाल देंगे, देन इट इज नॉट पॉसिबल. उसकी बात नहीं हो सकती. देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट. 3 इडियट्स देखा होएगा, वो जो उन लोगों को कॉलेज से निकाल देता है वगैरह. आप समझ लीजिए कि मैं 3 इडियट्स का वो यू कैन से प्रोफेसर हूं, जिन्होंने कॉलेज से उनको निकाल दिया. अब समझिए, मे बी यू कैन थिंक अबाउट द मूवी, बट देन द प्रॉब्लम इज दैट वायरस. बात ये हो रही है कि मेरे को आपको रिजल्ट, बिकॉज आरती, मैंने आपके पापा से बात किया, देवश्री, आई टॉक्ड विथ योर फादर, मानस के पापा से बात किया. उनका एक भरोसा है मेरे पर. उनका एक ही है कि सर बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, पास कराएंगे, आगे बढ़ाएंगे. तो आपसे ज्यादा मेरे को उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरा, यू अंडरस्टैंड दैट सीमा इंस्टीट्यूट है भाई, कितने पढ़े, कितने पास हुए, क्या रिजल्ट है आपका, हाउ मेनी आर गिविंग एग्जाम, उनका ऑडिट होते रहता है. और तीसरा, मेरे को अपना सेटिस्फेक्शन के लिए कि दोज हु आर टेकिंग सर्विस, दे नीड टू ग्रो इन लाइफ. They should be getting better opportunities, better job, they should be passing the exam, they should be progressing in life. Because तभी तो रात को नींद आएगी ना. पैसे की बात अलग है. Because money is a byproduct. You like, you will join the class. You don't like, you will not join. That's other thing. But ultimately, responsibility need to be completed. So मेरा ऐसा बोलना है कि जब मैं फर्स्ट क्लास से 23rd December we started. This is 28th January. I explained everything in the first class only. But then why we have not followed in this 1 month the whole the things? No excuse for this. अभी भी मान लो डर लग रहा है कि अरे एक बार घर पे टेस्ट दे रहे हैं ना, टेस्ट देने से पता चल जाएगा क्या क्या एरिया को इंप्रूव करना है. इसीलिए मैंने क्या बोला है कि नेक्स्ट क्लास डाउट क्लास, आप 360 डिग्री डाउट पूछिए.
आप नेक्स्ट क्लास थर्सडे को सारे डाउट पूछोगे। बीच में क्या करोगे, जो अभी टेस्ट लेंगे वैसे ही मैं 2 मॉक पेपर और दूंगा 7 दिनों के लिए। लेकिन जब वो मॉक पेपर सॉल्व करेंगे कोई चीज रेफर नहीं करेंगे। एक बार अभी क्लास में कर रहे हैं, उसके बाद दिखेगा ये एरिया बैड है, 2 दिन पढ़ लेंगे। दिस थर्सडे फ्राइडे स्टडी 2 days, मे बी सैटरडे मैं बोलूंगा वो मॉक पेपर का आंसर संडे सबमिट करना है। एक का संडे आप मान लीजिए 10 बजे बैठे, रूम बंद करके मोबाइल बंद करके आप फिर से सोच रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं, फिर से आप पूरे 3 घंटे में वो पेपर लिखकर आंसर सबमिट करेंगे, कोई चीज रेफर नहीं करेंगे, 100% जेन्युइन। फिर आपको मॉक पेपर देकर यू विल रियलाइज अभी भी प्रॉब्लम्स है, ये सब एरिया और पढ़ना है, ये नहीं आता है मेरे को, इसमें गड़बड़ हुई। फिर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन पढ़ोगे, फिर आप थर्सडे को क्लास में डाउट क्लियर करने के बाद या वेडनेसडे को रात को 3 घंटे में दूसरा मॉक पेपर लिखोगे, फिर से मोबाइल बंद, रूम बंद, अगेन यू आर थिंकिंग यू आर गिविंग एग्जाम विदाउट एनी ब्रेक। वॉशरूम नहीं जाओगे बिकॉज जाना अलाउड नहीं है एग्जाम के टाइम पे। पूरे 3 घंटे में फिर से उसका आंसर लिखोगे, फिर से सबमिट करोगे, कोई चोरी नहीं करोगे, कहीं भी नहीं देखना है बीच, ये नहीं कि पहला आंसर अभी दूसरा दोपहर में, नहीं, एग्जाम में तो एक साथ लिखना है ना, प्रेशर होता है। थर्सडे को जो डाउट्स है क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद वापस से फिर मैं 2 मॉक पेपर दूंगा थर्सडे से थर्सडे, फिर वैसे 3 आवर्स में लिखेंगे, सबमिट करेंगे, और फिर उसके जो नेक्स्ट थर्सडे के बाद वाला थर्सडे आएगा फिर इसी तरह से क्लास में टेस्ट लेंगे। वो आखिरी टेस्ट होगा कि भाई अब सब पढ़ लिए, मॉक पेपर, टाइम मैनेजमेंट, अब देखते हैं कहां खड़े हैं। और लास्ट में 3 या 4 तारीख को टेस्ट के बाद whatever revisions and all that need to be done, whatever things need to revise, कोई नया नहीं पढ़ना है। अब 3-4 तारीख के बाद नो न्यू स्टडी, whatever you studied in 1.5 months उनको रिवीजन देना है, डिफिकल्टी एरिया को रिवाइज करना है, कोई डाउट से पूछना है, कॉल करके, मैसेज करके, मेल करके, व्हाट्सएप करके, व्हाटएवर, हर तरह से मैं उपलब्ध हूं। और एग्जाम देना, कैसे नहीं पास होंगे देखते हैं सर, कैसे नहीं होंगे। टेंशन एग्जाम के टाइम पे रहेगा, आई एम नॉट सेइंग दैट द टेंशन विल गो ऑफ, बट यू विल पास द एग्जाम बिकॉज दैट इज हैपनिंग फॉर ईयर्स, नॉट ओनली सीमा, इन एवरी कोर्स। अगर स्टूडेंट इज गिविंग देयर 100%, नो चांस दैट दे विल फेल द एग्जाम। फेल होने के लिए दम चाहिए, पास होने के लिए नहीं, फेल होने के लिए दम चाहिए। करेज इज रिक्वायर्ड टू फेल द एग्जाम। नहीं होगे आप, वो टेंशन मत लो। जब भी टेंशन आता है कुछ ऐसा चीज करो जिससे टेंशन दूर हो जाए, मूवी देखो, 3 इडियट देखो, कुछ भी, सो दैट टेंशन विल रिलीव। बिकॉज टेंशन लाइफ में और हजारों भी हैं, कितना टेंशन लेंगे यार। बी फ्री, बी कॉन्शियस, डू योर वर्क, गॉड इज देयर, दे विल हेल्प अस। मेरा तो ये प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं, सच्ची में, बिलीव मी, बिकॉज आई हैव ग्रोन इन लाइफ लाइक दिस ओनली। और आगे भी मेरा ग्रोथ उसी पे डिपेंडेंट है, इफ आई विल नॉट टेक टेंशन। मेरे को भी टेंशन है, स्टूडेंट आएगा कि नहीं, पास होगा कि नहीं, सारे टेंशन है, पैसे कहां से आएंगे, सभी कुछ को टेंशन, किसको नहीं है यार, आपके पापा को भी है, मम्मी को भी है, जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन है, वो दूर नहीं होने वाला। लाइफ है, लाइफ मीन्स टेंशन, लाइफ मीन्स something happening which we have not imagined. Sometime, this, that. You can't change life because that is life. और वो सब आता है तो मजा आता है। When we overcome some tension, when we overcome some issues, solve करते हैं, पास होते हैं, जोर का नोस आता है। अब जो लोग भी ऐसी सीमा बने हैं, एक बार तो उस दिन बहुत जोर जोश आता है ना, नहीं बनते दुख होता है, लेकिन जो बनते हैं बहुत जोर जोश आता है। There is a student in ACCA, ACCA का रिजल्ट भी आ गया है मंडे को। देयर इज ए स्टूडेंट इन ACCA गिवन एग्जाम्स लास्ट 2 times, दोनों बार फेल हुआ, अभी पास हुआ। दोनों बार उसने क्या बोला, सर मेरा नंबर फेल जानबूझ के वो लोग किए हैं, एक एग्जाम में 45 आया, मेरा तो 75 आना चाहिए सर, जबकि मेरे को पता है, मैंने लिख के रखा है वो फेल होएगा। मैंने बोला आप मानिए मेरा बात, आप मॉक पेपर करते ही नहीं है, हम मॉक टेस्ट लेते हैं, आप सबमिट ही नहीं करते हैं आंसर, और जब क्वेश्चंस आप पूछते हैं तो दिखता है कि आपका नॉलेज खराब है। When you ask questions, then that can be analyzed that generally लाइव क्लास करता ही नहीं है, जब भी करता है या व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछता है, दिखता है कि वो क्या लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 बार 2 बार, बार गड़बड़ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब खराब पढ़ाई ठीक नहीं है। इस बार उसने बोला सर आप फिर भी वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या आप मेरा आंसर चेक करेंगे?
मैं बोला ठीक है भाई, तू सबमिट करना आंसर। मैंने क्वेश्चन पेपर दिया, सबमिट किया। मैंने बोला लेकिन जेन्युइन रहना, कोई जगह से आंसर देखना मत, पूरे 3 घंटा में आंसर लिख कर देना। लिखा तो उसने 3 घंटा में 80 नंबर का ही पेपर सॉल्व किया, आई थिंक 75। वो बोला सर आप ठीक बोलते हैं, टाइम बचता नहीं है। बट 75 में भी उसका 55 आ गया, पास हो गया, बिकॉज द एरिया विच ही कवर्ड वॉज वेरी वेल डिजर्व्ड कवर्ड। फिर उसके बाद उसने अभी एग्जाम दिया, पास हो गया। दिस टाइम स्कोर 66, 50 में पास होता है। मैंने बोला अब आप बताइए कि क्या 2 बार इंस्टीट्यूट आपको गलत फेल किया था? नहीं। बोला सर आप सही थे। अब जब समझ में आ रहा है कि सर मेरे को पहले आता ही नहीं था आंसर लिखना, मे बी आई वॉज स्टडिंग, नॉट दैट ही हैज नॉट स्टडीड, बट आंसर लिखने का प्रैक्टिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट यार, हर चीज में तो एक दायरा है। वो बोला कि अब मेरे को समझ में आ गया सर क्या करना है। फिर वो बोला सर ऑफिस में बहुत प्रेशर है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग एग्जाम इन मार्च। मैं बोला प्रेशर कौन सा दिन कम होगा, मेरे को फोन करके बताना। मैं बोला एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट 31 जनवरी है ACCA के अंदर। यू स्टडी 5-7 डेज फुल्ली, एनालाइज योर कंफर्ट लेवल ऑन 25 जनवरी कि एग्जाम फॉर्म भरे नहीं भरे। अभी से काहे सोच रहे हैं? क्या अभी से जून के लिए पढ़ने लग जाएंगे? नहीं पढ़ेंगे। मोटिवेट किया थोड़ा, बोला देखते हैं सर आप सही बोल रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो सब्जेक्ट है वो तो 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, वो तो कब देगा एग्जाम? ऑफिस थोड़ी ना आपको 24 घंटा काम कराती है यार, कोई ऑफिस नहीं है। आप अपना पर्सनल लाइफ तो यूज करते हैं, उस पर्सनल लाइफ में थोड़ा सोना कम, थोड़ा इंजॉयमेंट कम, कुछ पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा। हर चीज कैसे मिलेगा यार? इट्स नॉट पॉसिबल। टू गेट समथिंग यू नीड टू रिलीव समथिंग। ऑफिस से छुट्टी लेकर पढ़ने में नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज देयर इज नो कोर्स विच आई एम टीचिंग रिक्वायर 10, 12, 20 आवर्स स्टडी। नहीं भाई, आप 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंडियन सीए वगैरह में, तब आपको छुट्टी चाहिए। आप अपना काम करिए, एक प्रॉपर टाइम निकालिए सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल। कोई आपको फेल नहीं कर सकता ये सब एग्जाम में। आज ये इतने लोग हैं, 20-22 लोग हैं, कितने लोग फेल है? 1, 2, 3, 4। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने लिखा ही नहीं है, जो पूछ भी नहीं रहे, मेरे को पता है फेल है, मैं उनको काउंट ही नहीं कर रहा। बट आज ये 22 लोगों में से अगर 4 लोग फेल है तो रिजल्ट कितना है? 85-90% है कि नहीं? कभी थोड़ा खराब होता है, कभी 65-70% होता है, बट रिजल्ट 20% कभी नहीं होता है। कि अगर 20 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 4 लोग पास हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कोई कोर्स में। बिकॉज मैं ऊपर चढ़ा हुआ रहता हूं, डांस करता हूं आपके हेड में। अब कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो ऑब्वियसली मैं ऐसा भी बोलता हूं, इट्स नॉट दैट व्हेन यू आर स्टडिंग विथ मी देन ओनली यू विल पास। क्या मेरे से सारे लोग पढ़ रहे हैं? क्या कोई ना कोई ट्यूशन ले रहा है? सब बहुत लोग अपने आप भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी, बट दे आर फोकसिंग द राइट डायरेक्शन, दे आर पासिंग। इट्स नॉट अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू ज्वाइन द क्लासेस ओनली टू पास द एग्जाम। क्लासेस होने से 2 फायदा है, एक थोड़ा स्ट्रक्चर आ जाता है और दूसरा चीजें जल्दी जल्दी समझ में आ जाती। नहीं तो अपने आप थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना होगा। इन द क्लास यू आर स्टडिंग समथिंग इन 1 hour, you will be able to understand on your around 2 hours, 3 hours, you need to do research. लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि those who are not taking classes cannot pass the exams. Even the most difficult exam of the world can be passed without classes. There is nothing like that. बट प्रॉपर स्ट्रक्चर, कोर्स में क्या है, क्या चाहिए एग्जामिनर को, पेपर देखना, मॉक पेपर करना, चीजों को क्लियर करना, नोट्स बनाना, आंसर लिख के करना, केवल आपके लिए नहीं, हर कोर्स में। देखते हैं कैसे नहीं पास होंगे। 1 स्टूडेंट स्कोर्ड इन ACCA 93 out of 100। मेरे को गारंटी है वो वर्ल्ड रैंक 1 आने वाला है, वर्ल्ड रैंक 1 गारंटी है। बिकॉज उस सब्जेक्ट में वर्ल्ड रैंक अराउंड 85 के 90 के बीच में आता है, उसने 93 पार कर दिया है। लाइव क्लास कभी नहीं करता है, रिकॉर्डिंग से पढ़ता है, क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। शुरू में जब अभी ही इन 3rd ईयर ग्रेजुएशन, अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। ACCA का 13 पेपर में से 7 पेपर्स ही हैज डन, इन ऑल पेपर्स वेरी गुड मार्क्स। जब वो सबसे शुरू में ज्वाइन किया था तभी दिखता था दिमाग है बंदे में। और कोई जन क्लास में नहीं पढ़ रहा है, अपना होमवर्क कंप्लीट, जो पूछना है पूछे, खत्म, सीधा। आई एम नॉट सेइंग कि आप क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, मैं ऐसा ही बता रहा हूं कि ही स्कोर्ड वर्ल्ड रैंक 1। अभी लिस्ट नहीं आई है, लिस्ट इंस्टीट्यूट नेक्स्ट वीक देता है। मेरे को पता है, मैं सबको बोल चुका हूं, अपने स्टाफ को, घर में सबको, कि ही विल स्कोर वर्ल्ड रैंक 1। फर्स्ट रैंक वर्ल्ड में आएगा उसका। उसके ऊपर कैश प्राइज है ACCA इंस्टीट्यूट से, आई डोंट नो द अमाउंट, बट अराउंड 25,000 रुपए, सो 25,000। सीमा में भी कैश प्राइज है।
If you score world rank first and second, cash prizes are there, which is big amount. प्राइज का बात नहीं हो रहा है यार, मन में सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, हम कुछ किए हैं, कुछ ऐसा बने हैं कि हम एलाबाई दे, ये वो, ये नहीं चलेगा सर. इट्स योर लाइफ, यू आर वेरी सीरियस, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड इन द फर्स्ट क्लास कि मैं चाहता था चारों जन पास हुए, 4 जन एग्जाम दे रहे हैं चारों, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस को आप हिला रहे हैं. क्या बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं करिए ऐसा. बिकॉज जो करना है जीवन में, जो करना है एकदम 100%, 99.99 भी नहीं चलेगा. एंड ऑलवेज एक्सक्यूजेस आर देयर इन लाइफ. आप लोग नहीं पास हो गए, मैं बोलूंगा वो लोग खराब थे. यार ऐसे थोड़ी ना. क्या मैं मोटिवेट नहीं कर सकता आपको? क्या आपको मैं अच्छे से नहीं पढ़ा सकता? क्यों भाई? रिजल्ट 100% नहीं होगा, लेकिन अच्छा खासा रिजल्ट तो होना चाहिए ना. सारे लोग खराब कभी नहीं होते और सारे लोग अच्छे भी नहीं होते, बिकॉज 5 fingers आर नॉट सेम. So when I will be giving you paper now, I am not giving you all 4 questions together. I am following the exam structure. मैं आपको मान लीजिए अभी 8:10 हुआ है, मैं आपको एक क्वेश्चन मेल करूंगा 8:15 पे. 8:15 you will submit the answer by 9 o'clock, 45 minutes. आपको जो रीडिंग प्लानिंग करना है, लिखना है, लिखिए. आंसर आप फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 9 o'clock सबमिट करेंगे. मैं 9 o'clock आपको दूसरा क्वेश्चन दे चुका हूंगा, फिर उसको 9:45 पे सबमिट करेंगे, फिर मैं 9:45 पे तीसरा दूंगा, आप 10:30 पे सबमिट करेंगे, फिर 10:30 पे चौथा दूंगा, आप 11, 12, 15, 11:15 पे सबमिट करेंगे. मतलब आपको यह सोचना है 3 घंटा अपना मोबाइल बंद, 3 घंटा दुनिया आपके लिए नहीं है. आई एम नॉट गिविंग इन टोटल ऑल क्वेश्चंस टुगेदर, 1 by 1 ओनली. You can't submit 1 minute late. You have to submit as per the time. आपको टाइम के अनुसार सबमिट करना है. आप जो आंसर लिखेंगे उस फाइल का नाम देंगे आरती क्वेश्चन 1 आंसर और आरती सेक्शन 1 आंसर. फिर उसके बाद दूसरा का जब आंसर देंगे आरती सेक्शन 2 आंसर. मतलब आपका आंसर मेरे पास 4 अलग अलग फाइल में आएगा, बिकॉज आई विल बी गिविंग यू सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस. मैं उसको 2-3 दिन में चेक करके, एनालाइज करके, मार्क्स के साथ आपको नंबर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपका गड़बड़ी कहां है, कहां पर आपको इंप्रूव करना है, कौन कौन से एरियाज में प्रॉब्लम है. आप उनको रिवाइज करोगे और संडे को वैसा ही एक पेपर दूंगा, लेकिन क्लास में नहीं. अब आप अपने आप वो चीज फॉलो करेंगे 45 मिनट्स विदाउट रेफरिंग एनीथिंग. आज के बाद 3-4 दिन रिवीजन करने के बाद संडे को एक मॉक पेपर का आंसर लिखकर सबमिट करेंगे, लेकिन 1 शॉर्ट सिटिंग, 3 hours, नो ब्रेकअप, नो सीइंग एनीथिंग. अपने आप को तपाइए. अब नाउ टेक योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल. डोंट थिंक दैट योर परफॉर्मेंस इज बैड. Whenever one mock paper is over, you are realizing your mistake areas, knowledge. आप उसको पढ़िए 3 दिन, फिर दूसरा मॉक पेपर करिए वैसे ही 3 घंटे में, कुछ रेफर करे बगैर, फिर वापस से उसके बाद आई मीन टू से पढ़िए. अपने आप ठीक होएगा. आपको मैं कैसे समझाऊं? ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज. बट दिस इज मस्ट, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज. इट इज अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट टू पास द एग्जाम, टू स्कोर गुड मार्क्स. व्हेन यू आर सबमिटिंग द आंसर, देवश्री आप बहुत बार अंडरलाइन ये सब होल्ड कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में. अगर आपको 45 मिनट्स आंसर कंप्लीट हो गया, 2 मिनट बाकी है, तब अंडरलाइन बोल्ड ये सब करिए. बिकॉज नॉर्मली मैं भी अगर एग्जाम में बैठूंगा वो समय मिलेगा ही नहीं. उससे बढ़िया आई राइट 2 lines मोर. इफ यू कैन मैनेज वेरी वेल, बट डोंट थिंक दैट अंडरलाइन वगैरह करने से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है. एंड व्हाट आई से कि अभी जो करेंगे वो संडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे डाउट क्लास, उसके बाद फिर 2 मॉक पेपर, उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे फिर से एक मॉक टेस्ट, ऐसे ही जैसे आज ले रहे हैं. और उसके बाद लास्ट में जो जहां पर जो रिविजन्स वगैरह करना है. अब हम लोग आज से नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं. द लास्ट थिंग, आई एज्यूम यू ऑल मस्ट हैव सबमिटेड द एग्जाम फॉर्म. अगर नहीं किया, टेक्निकल इश्यू हो रही है, इंस्टीट्यूट को मेल करिए, सीसी हमें करिए, हम आपको हेल्प करेंगे. लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं इंस्टीट्यूट से बात करूंगा आपके बिहाफ में. लेकिन अगर नहीं बुक किए, भूलना नहीं है, और ज्यादा लेट एग्जाम फॉर्म भरने की नहीं करनी है. नॉट अलाउड. मैं अब बंद कर रहा हूं.
आई एम मेलिंग टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट क्वेश्चन, बोलिए बोलिए. सर ये बुक तो कर दिया, आप उनको क्या कॉल करके एग्जाम्स पहले कुछ कॉल वॉल करना पड़ेगा क्या, या किसी इसके रेट? नहीं, किसी को कॉल नहीं करना है. जब आपने बुक किया तो आपके पास कोई मेल आया है? हाँ मेल आ गया कंफर्मेशन का. कंफर्मेशन आ गया. अब आप घर से एग्जाम दे रहे हो कि ऑफिस से? और ये वहां जाके सेंटर पे जा रहे हो, तो सेंटर पे आपको आधा घंटा पहले पहुंचना है. ठीक है. अगर घर से एग्जाम दे रहे हैं तो भी आधा घंटा पहले लॉग इन करना है. उन लोग का जो वो लोग एक सॉफ्टवेयर दिए होंगे. कोई भी घर से, एनीबडी इज गिविंग हाउस फ्रॉम होम? देवश्री, यू आर गिविंग एग्जाम फ्रॉम होम. इफ यू आर गिविंग फ्रॉम होम यू मस्ट हैव रिसीव्ड द मेल. मेल के अंदर वो लोग बोले हैं कि आप जिस मशीन के ऊपर एग्जाम दोगे उस मशीन को सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्ट करो. टेस्ट करने के टाइम पे अगर कोई इश्यू आता है जो नहीं मैनेज हो पा रहा है, देन इन दैट केस कोई आपके परिचित कंप्यूटर वाला होगा जिसको थोड़ा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेटर नॉलेज है, तो वो चीज को ठीक करेगा. बिकॉज स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे को बोलते हैं मेरे को आता नहीं है. बिकॉज जब आप एग्जाम दोगे घर से, देन इन योर स्क्रीन इज लॉक्ड, यू कैन नॉट गो एनीवेयर. तो उसके कारण मान लीजिए हम लोग कोई ऐप वगैरह कंप्यूटर पे चल रहा है जिसके कारण सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा है, ऐसा होता है और हम लोग को समझ में नहीं आता है वो ऐप को कैसे डिलीट करें कंट्रोल पैनल वगैरह में जाके, बिकॉज बुद्धि नहीं है उतना. तो कोई कंप्यूटर पर्सन से कनेक्ट करके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए और वो इंस्टॉल कर देगा. अगर अपने आप हो रहा है, कुछ आपके नहीं डाला हुआ है, तो अपने आप हो जाएगा. बिकॉज मान लीजिए जैसे टीम व्यूअर होता है, अगर आपके लैपटॉप पे टीम व्यूअर है कंप्यूटर पे, तो वो सॉफ्टवेयर एग्जाम के टाइम पे नहीं चलेगा. पहले टीम व्यूअर कंट्रोल पैनल से डिलीट करना होगा. ऐसा कुछ भी हो सकता है विच इज वेरी डिफिकल्ट टू से. सो फॉर दैट रीजन स्टूडेंट मे बी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट विथ अ टेक्निकल पर्सन हु विल बी हेल्पिंग यू. तो जब आपका वहां चेक आ जाए, एग्जाम के दिन हाफ एन आवर पहले लॉग इन करना है, वहां से पर्सन होगा, वो आपको सारी बातें वन बाय वन धीरे धीरे बोलेगा, पढ़ पढ़ के उसको प्रोसीड करना है, फिर आधे घंटे बाद एग्जाम चालू होगा. टेंशन नहीं लेना है. आपके पास इन्विजिलेटर कंटिन्यूअसली रहेगा, वो आपको गाइड करते रहेगा, वो आपके फोन में कॉल करेगा, वो आपको बोलेगा आप ये करो, और उसके बाद आपका एग्जाम चालू होगा. एग्जाम सेंटर में ये सब नहीं होएगा, बिकॉज एग्जाम सेंटर में somebody इज फिजिकली इन्वेजिलेटिंग यू, तो वो सब टेंशन दूर है. इन्वेजिलेटर आपका आईडी कार्ड देखेगा, आपका जो सामान है अलग रखा देगा और एग्जाम कंप्यूटर के ऊपर बैठा देगा. दैट वे व्हेन यू विल बी गिविंग एग्जाम, घर पे देते हैं तो हम लोग का कीबोर्ड वगैरह अलग है, वहां थोड़ा अलग होता है, अटपटा लगता है. आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट, कंप्लेनिंग दैट, सर मेरे को मेरा कीबोर्ड पे हाथ बैठा हुआ था, कोई ऑप्शन नहीं है यार. और या आप इंस्टीट्यूट को मेल कर सकते हैं जैसे आरती कि कैन आई टेक माई ओन कीबोर्ड इन द एग्जाम सेंटर. बिकॉज मैंने स्टूडेंट लोगों को अभी बोला है, जब इतनी कंप्लेन आती है कि यू आस्क द इंस्टीट्यूट कैन आई टेक माई ओन कीबोर्ड इन द एग्जाम सेंटर, तो कीबोर्ड तो कंप्यूटर लैपटॉप के साथ लग जाएगा और आप अपना कीबोर्ड पे टाइप करिए, बट यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जाम सेंटर में कोई आपके साथ झगड़ा नहीं करे. गेटिंग? हाँ, कोई टेंशन नहीं है. बस ये है, टेंशन को रिलीव करके बस अपना एफर्ट्स पे ध्यान देना है. जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसके लिए मत सोचो. हमारे कंट्रोल में है बेटर स्टडी, तो हम वो बेटर स्टडी कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. मैं ये आपका सबका मेल आईडी मैंने लिया, इसमें मेल में बीसीसी करके मैंने कंपोज किया. देन सीमा मॉक टेस्ट 1 सेक्शन 1, इसको मैंने पीएफए किया. सबमिट इन 45 मिनट्स. आप बोलोगे सर आपने मेल किया 18 पे, मेरे पास थोड़ी ना है. अरे 1 मिनट बेसी ले लो यार, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 45 मिनट्स का बांध कर चलना है. और नेक्स्ट 45 मिनट्स आपको मेरे को याद नहीं दिलाना है, मैं मेल कर चुका हूंगा 2 मिनट पहले. आप दूसरा चालू कर लोगे, कोई चीज देखोगे नहीं, कुछ भी रेफर नहीं करोगे, और पूरे 3 घंटा शांति से टेस्ट देना है. अगर ऑफिस है, आज ऑफिस एब्सेंट करना है. इफ समबडी विल से दैट ऑफिस. अगर स्कूल है, कॉलेज है, आज कॉलेज एब्सेंट करना है. सीधा बात. आप बोलेगे बाद में करके दूंगी, नहीं चलेगा, ये अभी ही करना है. बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग इन योर लाइफ कि ये एग्जाम के लिए अभी ये जरूरी है. नहीं तो मेरे को मजा थोड़ी ना आ रहा है, आई एम नॉट एंजॉइंग, बट
इट इज एसेंशियल फॉर पासिंग द एग्जाम। आपको अपना लेवल समझ में आना चाहिए। 3 घंटा कितना डिफिकल्ट होता है, कैसे सोचना पड़ता है, कुछ नहीं दिखता, कैसे लिखते हैं, टाइम कैसे फटाफट भागता है, और क्या लिख, सब समझ में आना चाहिए। तो जब 3 बार 4 बार ऐसा 5 बार करेंगे तो एग्जाम में पास होंगे। और बीच बीच में रिवीजन तो करते ही रहना है, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। टेस्ट के बाद रिवीजन तो करेंगे, दैट इज नॉट अवॉइडेड। आई एम टेकिंग अ टाइम कि आपके पास 8:20 पे पहुंचेगा ये। हाँ बोलिए सर। से तो प्रेफरेंस ले ही सकते हैं क्योंकि वो भी तो अवेलेबल रहते हैं। हाँ प्रीसिन खोल के नहीं प्रीसिन आप यूज कर सकते हैं, केवल प्रीसिन, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रीसिन से जो देख के आपको लिखना है लिखिए, लेकिन प्रीसिन से कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा, बिकॉज एग्जाम में कॉपी पेस्ट नहीं होगा प्रीसिन से। अगर कुछ लिखना है उसको टाइप करके ही लिखना होगा, ठीक है। हम लोग क्लास में नहीं है, हम लोग अपना आंसर लिख रहे हैं। मैं आपको हर 45 मिनट्स क्वेश्चन देते रहूंगा, एवरी 45 मिनट्स, ओके। एंड यू नीड टू सबमिट एज आई सेड। लीविंग ऑल द बेस्ट, डोंट टेक टेंशन, एग्जाम अभी भी 20 दिन बाद है, अभी भी टाइम है। लेकिन एक बार अपने आप को कहां कितने पानी में है ये जज करते हैं। लेट्स चेक आवर सेल्फ, ओके। सो यू स्टार्ट राइटिंग, आई एम लीविंग।